तो क्या आप बाहरी वैलिडेशन की इन जंजीरों को तोड़कर अपनी असल पावर को रिक्लेम करने के लिए तैयार हैं? चलिए सीधे उन 10 नियमों में उतरते हैं जो आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक जोरदार वेकअप कॉल है। ये उस ट्रैप को दिखाता है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं, मतलब दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में अपनी ही आइडेंटिटी खो देना। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे जरूरी भी। चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बदलकर हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। किसी को इतना आइडियलाइज कर लिया जाता है कि हम अपनी ही पावर खो बैठते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, किसी को गॉडेस की तरह पूजने का मतलब है सर्वेंट बन जाना, इक्वल पार्टनर नहीं। सारा खेल इसी मेंटल शिफ्ट का है। किसी को एक आइडल की तरह देखने की बजाय उन्हें एक इंसान की तरह देखना, अपनी कमियों और इनसिक्योरिटीज के साथ एक फ्लॉड ह्यूमन बीइंग। असली कनेक्शन यहीं से शुरू होता है। गाई टेस्ट, ये एक बहुत पावरफुल फिल्टर है। ये आपको मजबूर करता है कि आप सतही अट्रैक्शन से आगे देखें और खुद से पूछें, क्या यहाँ कोई जेन्युइन कनेक्शन है? अगर जवाब नहीं है, तो आप सिर्फ एक इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं। तीसरा नियम हमें कड़वी सच्चाई का सामना कराता है। सुंदरता कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, ये हमारी अपनी डिजायर्स का एक प्रोजेक्शन है, एक झूठ का पर्दा जो हम दूसरों पर डाल देते हैं। असली ब्यूटी कनेक्शन में होती है, सिर्फ लुक्स में नहीं। ऑब्सेशन प्यार नहीं होता, वो डर होता है। ये खोने का डर ही है जो हमें टॉक्सिक बिहेवियर की तरफ धकेलता है। लेकिन यहाँ एक लिबरेटिंग ट्रूथ भी है, जो चीज सच में आपकी है उसे जबरदस्ती पकड़कर रखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो एक बार जब हम एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत को छोड़ देते हैं, तो हम अंदर की ओर मुड़ सकते हैं। अब फोकस होगा अपना खुद का सेंटर बनाने पर, एक ऐसी फाउंडेशन जो किसी और के आने या जाने से हिले नहीं। देखिए, इसका मतलब रिलेशनशिप्स को डिनाई करना नहीं है। बात बस इतनी है कि वो आपकी जिंदगी का सेंटर नहीं हो सकते। आपका पर्पस, आपका मिशन, वही आपका असली एंकर है। क्योंकि जब जिंदगी में तूफान आते हैं ना, तो यही आपको ग्राउंडेड रखता है। छठा नियम एक चेतावनी है जो सिर्फ एक शब्द में छिपी है, ट्रैप। आइए देखते हैं कि ये जाल असल में है क्या और इससे बचना कैसे है। ये है प्राइज मेंटालिटी। किसी को जीतने के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना, कनेक्ट करने के लिए एक इंसान की तरह नहीं। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते, एक ऐसा जाल जो आपकी एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को ड्रेन कर देगा। हम सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स के गुलाम नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ रिप्रोड्यूस करना नहीं है, हम यहाँ राइज करने के लिए हैं, इवॉल्व करने के लिए हैं और दुख से फ्रीडम पाने के लिए। तो एक ऐसा पार्टनर चुने जो आपको अपलिफ्ट करे, नीचे ना खींचे। और अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, सेल्फ नॉलेज और इनर कंप्लीटनेस का रास्ता। असली पावर यही मिलती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। ये खालीपन, ये एहसास कि हमारे अंदर कुछ मिसिंग है, और अक्सर हम इस खालीपन को भरने के लिए बाहर देखते हैं, किसी और में। हिंदू मिथोलॉजी में हनुमान अपनी असली शक्ति तब तक भूले हुए थे जब तक उन्हें याद नहीं दिलाया गया। ये एक पावरफुल मेटाफोर है। हम भी अक्सर अपनी इनर स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं, ये मानते हुए कि हमें कंप्लीट होने के लिए किसी और की जरूरत है। सोल्यूशन है अंदर की ओर मुड़ना, आत्मज्ञान या सेल्फ नॉलेज। ये मेडिटेशन से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से और अपने वैल्यूज और पर्पस को समझने से आता है। सच्ची कंप्लीटनेस एक इनर गेम है। एक हेल्दी रिलेशनशिप दो पूरे इंसानों से बनता है, दो आधे अधूरे लोगों से नहीं। अगर आप सिंगल हैं तो इसे खुद को बिल्ड करने, हील करने और इवॉल्व करने का एक अपॉर्चुनिटी समझिए। खुद का बेस्ट वर्जन बनिए और आप बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। एक मैग्नेट बनिए, नेट नहीं। जब आप खुद पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने मिशन पर फोकस करते हैं, तो आप नेचुरली उन लोगों और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। चेजिंग बंद कीजिए, अट्रैक्टिंग शुरू कीजिए। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है। क्या अपनी डिजायर्स का स्लेव बने रहना है या अपनी डेस्टिनी का मास्टर बनना है? पावर आपके अंदर है, अब टाइम आ गया इसे क्लेम करने का।